आप देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। एक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं हम। पी एक्स आपको दिया है 6x² प्लस 17x प्लस 5। ये आपको एक सिंपल सा पॉलिनोमियल दिया है। हमको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। और इस फैक्टराइजेशन को करने का मेथड क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में स्टेप 1 जो होता है वो होता है कि ये जो पहला टर्म है आपका, इसको आप लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, देखो 6x² इंटू 5 करूँगा तो मेरे को कितना होगा, 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा, 30x², 30x² होगा। और ये जो बीच वाला टर्म है इसको भी यहाँ लिख लो साइड में, 17x हो गया। ओके, अब ये जो आपका ये था आपका स्टेप 1, मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, लास्ट टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। सेकेंड स्टेप क्या हुआ आपका, सेकेंड स्टेप क्या हुआ कि आपका जो मिडिल वाला है, मिडिल वाला टर्म, इसको भी नोट डाउन कर लो, मिडिल वाला टर्म नोट डाउन, ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। सो अब तीसरा स्टेप क्या है, स्टेप 3 जो है वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ 30x²। तो देखो इसके मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। 30 2 15 हो गया, यहाँ क्या हुआ 3 5 हो गया, और लास्ट में क्या आया 5 1 आ गया। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। तो देखो, तो 30 के प्राइम फैक्टर्स निकल के क्या आए, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये कहता है कि ये जो मिड वाला टर्म था हमारा 17, ये जो मिड वाला टर्म था 17, इसको मेरे को 2 नंबर में स्प्लिट करना है। जैसा कि नाम मेरे को बोल रहा है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिडिल वाला जो टर्म है उसको आपको स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में। तो इसको मैं 2 नंबर्स में स्प्लिट करूंगा। अब वो 2 नंबर क्या होंगे वो मेरे को नहीं पता अभी तक। ओके, क्या कहता है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस 17 को मेरे को ऐसा स्प्लिट करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे को 30 मिले, 30x² मिले, और इन दोनों क्वेश्चन मार्क को ऐड करने पे मेरे को 17 भैया x मिल जाए। ऐसा करना है मेरे को। अब वो इन्हीं नंबरों से मिलेगा जो आपको 30 का आपने प्राइम फैक्टर निकाला है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। हमको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, 30x² मिला। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अब आप मिडिल वाले टर्म को देखो, उस मिडिल वाले टर्म को आपको 2 नंबरों में स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसा करना है कि उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 30 मिले और उन दोनों नंबरों को ऐड करने पे 17 मिले। ओके, तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 2 3 और 5, अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और 5 अकेला रह जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे तो 30 मिलेगा, बट क्या 6 + 5 17 के बराबर होगा ना, बिल्कुल नहीं। 6 + 5 = 11 हो गया। उसी तरीके से देखो फिर से 2 3 और ये 5 था, 3 नंबर थे हमारे। अब हम दूसरा पेयर सेलेक्ट करते हैं, 3 और 5 क्या हो गया, 15 हो गया, और 2 अकेला रह गया। तो देखो 2 × 15 हो गया आपका 13। 2 नंबर मैंने स्प्लिट किए, तो वो 2 नंबर क्या हुए, 2 और 15, जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला, 30 मिला, और इन दोनों को ऐड करने पे मेरे को 17 मिला। तो मिल गया मेरे को, मतलब मैं 17 को 2 नंबर में डिवाइड कर सकता हूँ। वो 2 नंबर आपके क्या है, 2 और 15। ओके, सो अब इसको पूरा समराइज करते हैं। देखो पॉलिनोमियल आपका क्या दिया था, पॉलिनोमियल था हमारा 6x² प्लस 17x प्लस 5 था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 6x² को ऐसे ही लिखे रहने दो, ये जो प्लस है उसको भी एज इट इज़ लिखे रहने दो, ये ब्रैकेट लगाओ। इस 17 को मैं 2 नंबर में डिवाइड करूँगा। इसी के लिए तो पूरा हमने खेल किया था अभी। 2x प्लस 15 हो गया। ओके, अगर कभी डाउट रहे कि आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही किया है कि नहीं, तो यहाँ ये जो दोनों नंबर लिखे इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। 2x और 15x को अगर हम मल्टीप्लाई करें, x और x आपका क्या बनाएगा, x² बनाएगा, और 15 × 2 क्या हो जाएगा, 30x² हो जाएगा। तो भैया मल्टीप्लाई करने पे 30x² मिल रहा है, और इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, 2x प्लस 15x को ऐड करने पे मेरा 17x मिल जाएगा। तो सही है भाई। ओके, अब क्या करो, ब्रैकेट खोल दो,
ब्रैकेट खोल देंगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 15x हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, मेरे को इन दोनों का पेयर बना लेना है और इन दोनों का पेयर बना लेना है। और देखो इन दोनों पेयर से, इन दोनों से आपका क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है और 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में खुद 2 आता है और 6 भी आता है। तो यहाँ से 2x आपका कॉमन निकल जाएगा। बचा क्या, 3x बचा। यहाँ से 6x से जब 2x निकला तो 3x बचा। यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ये हो गया। और इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x तो नहीं है कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 5 की टेबल में 5 खुद आता है और 15 भी आता है। तो 5 निकाल दिया। यहाँ क्या बचा, 3x प्लस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। ये था। अब इन दोनों में जो आपने ये पूरा फैक्टराइज किया है अभी तक, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3x प्लस 1 और यहाँ भी 3x प्लस 1। तो ये 3x प्लस 1 कॉमन निकाल लो। ये कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, जब आपका 3x प्लस 1 निकल जाएगा केवल 2x बचेगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया भैया आपका फैक्टराइजेशन इस पॉलिनोमियल का। जब आपने इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किया तो आपको क्या फैक्टर मिले, ये दोनों फैक्टर मिले। अब इससे आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे x की वैल्यू निकालते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि ये 0 के बराबर था, क्योंकि ये 0 के बराबर था और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो एक बार ये 0 के बराबर होगा और एक बार ये 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा एंड 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। इससे मेरे को x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 इधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -5/2। अब ये जो दोनों वैल्यू आई हैं, ये जो दोनों वैल्यू आई हैं, यही तो हमारा फैक्टर थ्योरम वाले के डेफिनेशन में बोला गया था कि जीरोस और फैक्टर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ओके, तो ये तो आपने क्या निकाल लिए, जीरो निकाल लिए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाल लिए। तो देखो घूम फिर के बात वही आई कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो भैया आप क्या कर सकते हो, उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको x की वैल्यू मिलेगी -1/3 और 5/2। अगर चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू इसकी ज़ीरो है कि नहीं, चलो वेरीफाई करके देखते हैं। तो वेरीफाई अगर हम करें इसको, पॉलिनोमियल क्या था आपका, px इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5 था, ये था पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो कहने का मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल में अगर मैं x की वैल्यू डालूं तो मेरा पॉलिनोमियल ज़ीरो देगा। सिंपल बात ये थी। तो ये हो जाएगा p, x की वैल्यू पहली क्या मिली है आपको, -1/3 मिली है। तो x की जगह मैं क्या करूँगा, -1/3 डालूंगा इज इक्वल टू 6 -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17, ये हो गया क्या, -1/3 प्लस 5 हो गया। ओके, -1/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा और ये हो जाएगा -17/3 हो जाएगा प्लस 5 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो ये जो है ये 3 से कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो क्या हुआ फाइनल, 2/3 -17/3 प्लस 5 हो गया। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेने पे 3 मिलेगा, 2 माइनस 17 प्लस 15 हो जाएगा। 15 और 2 ऐड होके कितना बनाएगा, 17 - 17/3 विच इज इक्वल टू 0/3 विच इज इक्वल टू 0। तो आ गया, वेरीफाई हो गया। तो बात समझ में आ गई कि अगर क्वेश्चन कहा है फैक्टराइज करो उसको, तो आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जरिए भी कर सकते हो, या फिर अगर क्वेश्चन में कहा है कि जीरो निकालो पॉलिनोमियल का और वो पॉलिनोमियल कुछ आपको इस टाइप का दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, तो भैया आप उसका क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। वही तो जीरो हुए, यहाँ हमने वेरीफाई करके देख लिया। तो मेरे हिसाब से अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसका कंसिडर कर लेते हैं हम। देखो एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉलिनोमियल मेरे को और दिया है, px इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है। इसका मेरे को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। किससे करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा। स्टेप 1 क्या था, x² और 6 को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 6x² मिलेगा। तो मेरे को दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6x² मिले और जिनको ऐड करने पे क्या मिले, -5x मिले। अब माइनस आ गया है, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, 6 का हम क्या करें, प्राइम फैक्टर करें, तो 2 3
और ये क्या हुआ 3 1, तो 2 ही नंबर है, सिंपल है। तो देखो 2 इंटू 3 करें अगर हम तो हमको 6 मिलता है, और 2 प्लस 3 करें अगर हम तो 5 मिलता है, मिल गया वो। तो यहाँ देखो क्या था, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दो, माइनस भी एज इट इज उतार दो, ब्रैकेट लगाओ, 5 को तोड़ दिया हमने 2 नंबर में, वो 2 नंबर क्या है आपके 2x प्लस 3x, ओके, प्लस 6 हो गया। यहाँ क्या हुआ एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोल दो, माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 6 हो गया। ये 2 पेयर बन गए, ये 2 पेयर बन गए, ओके। अब यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, यहाँ से x निकल गया तो यहाँ बचा x, माइनस 2 हो गया। यहाँ से आपको 3 कॉमन दिख रहा है, माइनस ये वाला माइनस एज इट इज यहीं उतारोगे, 3, यहाँ क्या हो गया x और माइनस 2 हो गया। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन मिला आपको, x माइनस 2 मिला, तो यहाँ क्या बचा आपका x बचा और यहाँ से आपका 3 बचा, तो ये हो गया फैक्टराइज, ओके। फिर इसको 0 के बराबर करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि होगी 2 और 3, ये दोनों इसके जीरोज हो गए। तो सारी बात समझ में आ गई कि किस तरीके से आपको मिडिल टर्म का इस्तेमाल करके आप एक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम की मदद से आप पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हो, ओके।